हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 22, 23 और 24 जनवरी का करंट अफेयर्स, यानी कि 3 दिन का करंट अफेयर्स जो है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो है इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते चलेंगे साथ में। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं थोड़ा सा स्पीड में ही जो है इसको ख़त्म करूंगा, मतलब ज़्यादा जो है टाइम नहीं लूंगा आपका, लेकिन वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप सभी लोग जो है इस बात से परिचित होंगे कि 23 जनवरी को ही जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जन्म हुआ था। और कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, तो उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में, ठीक है। और पराक्रम दिवस जो है वो अभी हाल ही में जो है 2021 से मनाया जाना शुरू हुआ है। 2021 में पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी और 2022 में, और उसके बाद में हम 2023 में जो है इसको मना रहे हैं, ठीक है। और ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी। आप बगल में लिखा हुआ है फ्रीडम इज़ नॉट गिवन इट इज़ टेकन, यानी कि आप इनकी जो है विचारधारा को समझ सकते हैं कि ये जो है अंग्रेजों से भीख स्वरूप नहीं लेना चाहते थे आज़ादी, बल्कि उनसे जो है आज़ादी छीनना चाहते थे, ठीक है। यानी एक जो है जैसे कि भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, तो इन सब लोगों की विचारधारा अलग थी और महात्मा गांधी जी की विचारधारा अलग थी। हालांकि एम दोनों लोगों का एक ही था, देश को आज़ाद करवाना। तो इसीलिए देखिए इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज जो है उसका गठन भी किया था, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि 23 जनवरी को ही जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में बात ना कर पाने का कारण ये है कि वीडियो को जो है कम से कम समय का ही रखना हो। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पहले सरस मेले का आयोजन किया है। तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में उसकी जो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार है उसने अपने पहले सरस मेले का आयोजन किए जाने की घोषणा की है या फिर आयोजन किया है, ठीक है। हाल ही में स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते होंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि वागीर, ठीक है। स्कॉर्पियन क्लास की जो 5वीं पनडुब्बी है वो वागीर है। इसके पहले 4 पनडुब्बियाँ जो है वो नौसेना में शामिल की जा चुकी हैं। तो कौन सी, अच्छा देखिए जो है ये जो पनडुब्बियाँ हैं ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही हैं, है ना। और कितनी बनाई जा रही, तो 6 जो है पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं और ये जो है ये 5वीं है। इसके बाद 6वीं भी जो है वो शामिल होगी। 6वीं जो है वागसीर के नाम से है। तो मैं फिर से एक बार चर्चा कर देता हूँ जो नाम है 6 के। तो पहली हो गई कलावरी, फिर खांडेरी, है ना, करंज हो गई, फिर बेला हो गई, फिर बागीर हो गई, और इसके बाद में जो होगी वो होगी बागसीर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। देखा, अच्छा प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो इसके तहत देखिए जो है इसके तहत स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को जो है बनाने का प्रोजेक्ट एक तरह से है। और ये जो है किस देश के सहयोग से हो रहा है, तो दोस्तों सन 2005 में भारत और फ्रांस के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत फ्रांस ने भारत को तकनीकी दी थी, है ना, सबमरीन बनाने की, सबमरीन निर्माण के लिए। और इसके बाद एग्रीमेंट के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन बनाए जाने की जो है बनाए जाने थे, जिनमें से 5वीं है और 6वीं बनेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसको शामिल कब किया गया, तो 23 जनवरी को शामिल किया गया है। 23 जनवरी को, जिस दिन पराक्रम दिवस मनाते हैं, इसी दिन इसको शामिल किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सभी जनजातीय लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है। तो ये जो है ये वायनाड जिला बन गया है। वायनाड से आपको याद आया होगा कि राहुल गांधी जी जो हैं यहीं से सांसद हैं। इस बार ये यहीं से चुनाव लड़े थे, पहले अमेठी से लड़ते थे, लेकिन इस बार जो है यहाँ से भी और वहाँ से दोनों जगह से ये लड़े थे, तो यहाँ से ये जीत गए थे। अच्छा यहाँ पे कोल्लम लिखा हुआ है, तो अभी मैंने हाल ही में जो है कोल्लम के बारे में आपको बताया था कि पहला जो है संविधान साक्षर जो है जिला कौन सा बन गया, तो वो कोल्लम है, ठीक है। ये दोनों जो है केरल के ही हैं, ठीक है। वायनाड भी केरल का है और कोल्लम भी केरल का है, तो याद रखना है आपको, केरल का जिला है। और अगला है हाल ही में WFI के हेड ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। तो इस मामले में केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है। तो किसकी अध्यक्षता में जांच कमेटी जो है वो गठित की गई है, तो MC मैरी कॉम इनकी अध्यक्षता में जो है जांच कमेटी गठित की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है काफ़ी चर्चा में रहा है मैटर। इसके बारे में आप सभी लोगों को पता चला होगा कि जो है जो खिलाड़ी थे, है ना, जैसे कि विनेश फोगाट हो गए, है ना, रवि, और इसके अलावा जो भी रेसलर थे, यानी कि जो मुक्केबाज थे, है ना, ये बॉक्सर थे, तो वो लोग जो है एक तरह से
उन्होंने धरना दिया था, क्योंकि उनका ये आरोप था कि उनके जो हेड है WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हेड हैं ब्रजभूषण, इन पर जो है यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था उन लोगों ने। तो इसके बाद जो है केंद्र सरकार ने इस पर जो है थोड़ा सा ध्यान दिया और उसके बाद जो है इनको अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और एक जांच कमेटी बनाई गई है जिसके तहत जांच की जाएगी और उसके बाद जो है आरोपी पाए जाने पर इनको सजा मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हाल ही में ASI ने जनवरी 2023 में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है। ये कहाँ पर मिले हैं? तो दोस्तों ये नालंदा में मिले हैं, और नालंदा कहाँ है? तो वो बिहार में है। ठीक है, और स्तूपों के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो है बौद्ध, तो ये जो है बौद्ध धर्म है, इनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध जी के अवशेष जो है इसमें रखे जाते हैं। तो ये जो है अभी नालंदा मिले और नालंदा जो है वो बिहार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में कितने रुपए के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही होगा। अभी हाल ही में PM मोदी ने 38,000 करोड़ रुपए के जो विकास प्रोजेक्ट है इनका उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो ये मुंबई में किया है। ठीक है, अच्छा, जो 38,000 करोड़ है इसके अंतर्गत मेट्रो लाइन हो गई है ना, या फिर जो है सड़कों का सड़क है उनका पक्कीकरण हो गया। ठीक है, और इसके अलावा साथ साथ सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लान है ना, अस्पतालों का पुनर्निर्माण हो गया, या फिर टर्मिनल का पुनर्विकास हो गया छत्रपति शिवाजी, है ना। इसके अलावा जो बाला साहब ठाकरे जी की जो मतलब के नाम से जो है दवाखाना है, इन सब के लिए जो है ये दिया गया है सम्मिलित रूप से 38,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा इसको जो है उद्घाटन किया गया है इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रवीण कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इनको नियुक्त किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हामिश अमला, इन्होंने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज हैं, और इन्होंने भी सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अच्छा, इनका फोटो आप देख लेंगे। तो ये हैं हामिश अमला, और इन्होंने ही अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेंस हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड ने किस देश को 14-0 से हराकर रिकॉर्ड बना दिया है? देखिए 14-0 से हराया है नीदरलैंड ने, और आप सभी जानते हैं कि हॉकी जो मेंस हॉकी विश्व कप है वो उड़ीसा में जो है उसका आयोजन किया जा रहा है भारत में, और इसमें इसी में जो है नीदरलैंड ने हराया है किसको? चिली को हराया है। ठीक है, चिली को। और आपको बता दें कि इंडिया जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, मतलब फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी इंडिया। ठीक है, तो याद रखना है 14-0 से हराया था और एक तरह से एक रिकॉर्ड बना दिया है। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हाल ही में 18 जनवरी को प्रभाबेन शाह का निधन हो गया, वह कौन से हाल ही में 18 जनवरी को प्रभाबेन शाह का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, और इनका भी हाल ही में जो है निधन हो गया है। तो अच्छा, एक चीज़ याद रखना आपको कि प्रभाबेन शाह का निधन जो है हो गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं, यानी कि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, है ना। और ये दादर नगर हवेली या दमन दीव की रहने वाली थी, और इन्हीं का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया 18 जनवरी को। ठीक है, तो याद रखना इसलिए है क्योंकि इनको अभी 2022 में ही पद्मश्री मिला था, तो आपसे पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में PM मल्लेश का निधन हो गया 19 जनवरी को, और वह कौन से मतलब वह कौन थे? ठीक है, तो वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे ये भी, और इनका भी हाल ही में अभी निधन हो गया है, तो याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने FIH उड़ीसा हॉकी विश्व कप 2023 के लिए पहला मेटावर्स लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हॉकीवर्स। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो है हॉकी का विश्व कप जो है वो उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि मनीष तिवारी, जो कि ब्रिटिश मूल के ही हैं, यानी कि वहीं के जो है भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो ब्रिटिश में ही रहते हैं। ठीक है, इनको जो है भी ये सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान? तो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे UNEP के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एगर एंडरसन को। ठीक है, एगर एंडरसन को नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पावर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें जो है भारत की चौथी रैंक थी, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, पहली, दूसरी और तीसरी किसकी थी?
तो पहले पर था यूएसए, दूसरे पर रूस था और तीसरे पे चाइना था और चौथे पे भारत था। ठीक है, याद रखना। आप देख लेते हैं कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं जो है कल का क्वेश्चन जो था मैंने आपको दिया था, वो है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आरबानी ग्रेवियल ने। ठीक है, तो इन्होंने जो है 2022 का खिताब जीता है और ये यूएसए की हैं। ठीक है, इसके पहले हरनाथ सिंधु जो है वो भारत की थी, लारा दत्ता भी भारत की और सुष्मिता सेन भी भारत की थी। अगला देखें, आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न क्या है? तो आज का प्रश्न है हाल ही में साझा स्कूल बस प्रणाली तथा कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको बताना है फिलहाल, है ना। और ये मैंने कल के वीडियो में कवर किया था, तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जितने भी ग्रुप हैं उनमें आप जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप जो है चैनल पर नए हैं। ठीक है, तो वीडियो में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।